गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने व्रत के जो सामान्य जानकारी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो वाले और व्रत के जो फॉर्मूले थे इससे संबंधित वो हमने पढ़ लिए थे। और व्रत में कुछ चीज़ें और हैं फॉर्मूले के अंदर आती है, वो जैसे क्वेश्चन है उसके अनुसार बता देंगे। वैसे वो फॉर्मूले अलग से नहीं है, आपने जो अब तक पढ़ा है उसी के बेसिस पर वो फॉर्मूले भी निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले भी बताया था कि कम से कम याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझते हुए चलना है। चलो देखो क्वेश्चन हम लोग किस तरह से हल करेंगे। आपको बताया था कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है और आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई में ध्यान दिया है तो जो सूत्र वाले सवाल होते हैं जिनमें सवाल हमें त्रिज्या दी हुई है तो और क्षेत्रफल या परिधि पूछी हुई है तो उसमें सीधा मान रख करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला दिया होता है, सूत्र दिया होता है, उसमें हम लोग सीधा मान रखते हैं और हमारे थोड़ी सी काटापीटी करके और हमारे आंसर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिनमें सीधा सीधा कुछ भी नहीं दिया हुआ था और हमें उसको खुद को क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद हमारे आंसर निकलते हैं। और यही चीज क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई चीज नहीं दी हुई होती है और वही चीज हमें निकालनी होती है और उस निकाली हुई चीज को कुछ नई चीज में हमें लगाना होता है और फिर बाद में कुछ नया निकल के आता है। इस तरह से हमारा ये कंफ्यूजन चलता है इसमें सबसे बड़ा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई कि एक तो ये कि चीजों को समझना है सवाल को अच्छे से। दूसरी चीज ये कि आपको जो बेसिक नॉलेज है कौन सी चीज क्या होती है ये पता होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे पास होती है कि अगर आपके पास सवाल है कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर अगर किसी चीज का सूत्र काम कर रहा है और उस सूत्र का हमें आंसर भी दिया हुआ है तो हम लोग वही सूत्र काम में लेते हैं, उससे हमारी कोई नई चीज निकल के आती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो हमारे जैसे पहला क्वेश्चन है वृत्ताकार शीट है, हमें पता चल गया शीट वृत्ताकार है, यानी वृत्त के बारे में हमें बात करनी है और किसी आकृति के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। वृत्ताकार शीट है, इसकी परिधि दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है और आपको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र भी होता है। तो आपको देखो परिधि दे रखी है और परिधि का ही सूत्र होता है तो हम लोग परिधि का ही सूत्र लगाएंगे। जो चीज दी हुई है और जिसका सूत्र हो तो उसका सूत्र लगाना होता है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, शीट की परिधि दी हुई है। ठीक है, वर्ताकार शीट है उसकी परिधि दी हुई है। तो वर्ताकार शीट की परिधि, तो देखिए वर्ताकार शीट की परिधि दी हुई है 132 मीटर। ये सिर्फ मीटर में दर्शाया जाएगी परिधि, मीटर सेंटीमीटर में। इसको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दर्शाया जाता है, केवल साधारण मीटर सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। वर्ताकार शीट की परिधि दी हुई है। अब शीट की परिधि दी हुई है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, परिधि दी हुई है तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे और इसको परिधि के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है पाई का मान देखो फिक्स होता है, आपको बताया था पाई का मान 22/7 है, 3.14 होता है और हम लोग ज्यादातर 22/7 ही काम में लेते हैं तो काटने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको मान रखे हैं, 2 के पास सूत्र में है, पाई की जगह हम लोग रखेंगे 22/7। गुणा का चिन्ह लगाते हुए नहीं, तीनों संख्याएं गुणा में आपस में, ये ध्यान रखना है। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या होती है जो हमें नहीं दी हुई है सवाल में कहीं, हम आर ऐसे कैसे रख लेंगे, बराबर 132। अब हमें निकालना क्या है, आर को ही हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पर केवल एक आर ही ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है इस वाली लाइन के अंदर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है इसके बीच हमने क्या लगा दिया, एक क्यों लगा दिया ताकि ये भी एक भिन्न बन जाए और किसी भी संख्या के नीचे एक लगाने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि एक का भाग देने पर संख्या में बदलाव नहीं होता है। तो देखो 2/1 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 132। अब हमें आर निकालना है तो जो चीज हमें निकालनी है वो इधर ही रहेगी, ये आर है वो इधर का इधर है, बराबर के इस तरफ, तो ये बराबर के इस तरफ ही है। अब बाकी जो दोनों चीजें हैं मैं इनको इधर ले जाता हूं तो इधर के बगल का आर बच जाएगा। तो इधर में आर को छोड़ दिया मैंने, ये आर यहाँ पर छोड़ दिया और इन दोनों को मैं इधर ले जाऊंगा। तो इधर देखो बराबर के 132 तो पहले से था अपना, इधर 132 है, इन दोनों को मैं इधर लाऊंगा तो इनमें बदलाव क्या होगा, भिन्न जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है, चाहे इस तरफ से इस तरफ जाए और चाहे इस तरफ से इस तरफ जाए, तो जब बराबर के दूसरी तरफ हमारी भिन्न भेजी जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, इसलिए हमने इसके नीचे 1 लगाया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये उल्टा क्यों होगा, उल्टा कैसे होगा। तो देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो गया 1/2 और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो गया 7/22 और आर इधर का इधर ही।
अगर आर इधर आएगा तो आर भी उल्टा हो जाता और आर भी एक लगाते तो 1/r आता है, लेकिन आर को हमें पता करना है, क्योंकि आर पता है, ये देखो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमें आर को पता करना है। तो देखो इसको हल करते हैं, 22 के पारे से इसको देखो काटते हैं, 22 से 132 कटेगा 6 बार, और 2 से इस 6 को काट देंगे 3 बार, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई 21 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 21, 7 ये 21 मीटर, ये आपके पास क्या आ गई त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या। अब आगे क्या कहा गया कि इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है, इसका क्या करना है क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार गुणा करके लिखना है, ठीक है। तो देखो पाई का मान तो हमने क्या लिया है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 21 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान 21 है, घात 2 है तो 2 लगा दी। अब देखो घात 2 का मतलब होता है संख्या को 2 बार गुणा करना, आप लोग चाहें तो सीधा 21 का स्क्वायर 441 होता है, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो इसको काटते हैं तो 7 से 21 को काटेंगे तो कितनी बार कट गया आपके पास 3 बार, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 यानी 63 हो गया, और 63 को हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 3 66 हासिल 6, और 22 6 132, 132 और 6 138, ये आपके क्षेत्रफल आ गए, ये आपके आ गया क्षेत्रफल, और आपको पता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में दर्शाया जाता है, ठीक है। ये आपके पास पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो सेकंड सवाल समझने का है, केवल कुछ है नहीं इसमें खास चीज, केवल समझने की चीज है। गोपी अपने घोड़े को 12 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांध देता है। गोपी के पास एक घोड़ा है और उसने अपने घोड़े को कहीं पर खेत में कहीं पर भी बांध रखा है, खूंटा लगा रखा है, खूंटे के साथ में बांध रखा है, और जिस रस्सी से उसको बांध रखा है उस रस्सी की लंबाई कितनी है 12 मीटर की लंबाई। अब आपको बताना है कि घोड़ा कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है, घोड़ा कितनी दूर में चलेगा कि वो घास खा ले, ये आपको पता करना है। अब देखिए सोचने की बात है कि खूंटा कहीं लगा रखा है, तो ऐसी बात तो है नहीं कि खूंटा अपने आप अपनी जगह से हिलेगा, ठीक है। तो खूंटा जहां पर है वहीं रहेगा, उसके रस्सी बांध रखी है, उसके खूंटे से रस्सी बांध रखी है जो कि घोड़े को बंधी हुई है गले में, ठीक है। अब जब घोड़े के बंधी हुई है तो घोड़ा जब घूमेगा खेत में तो जितनी लंबी रस्सी है उतना ही घूम पाएगा, उससे ज्यादा तो ज्यादा जा पाएगा, कम जरूर हो सकता है ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, तो देखो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये आपके पास एक रस्सी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि मैं जैसे यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है खूंटा लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक रस्सी, ये रस्सी यहाँ पर खूंटे पे, ये खूंटे पे रस्सी बांधी, और यहाँ पर ये घोड़ा बंधा हुआ, ये यहाँ पर क्या बांध दिया मैंने, ये मान लो घोड़ा बांध दिया, ठीक है। अब ये जो घोड़ा बांधा है, अब जब ये घास करने के लिए चढ़ने के लिए जाएगा यहाँ से, तो ये बस केवल यहाँ तक जा सकता है क्योंकि रस्सी इतनी लंबी है, और ये लंबाई कितनी है 12 मीटर की, और जब ये चढ़ने जाएगा तो वो इधर भी चढ़ सकता है, इधर भी चढ़ सकता है, इस तरह से ये चलेगा, तो ये यहाँ तक ही जा सकता है, केवल इतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ये देखो केवल इतना ही जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके यहाँ पे गोला तैयार हो रहा है, ये देखो ये क्या तैयार हो रहा है गोला तैयार हो रहा है, यानी यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है, ये रस्सी है, ये घोड़ा है, यहाँ ये ऐसे चलेगा, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब ये जो 12 मीटर की रस्सी है वो किस चीज का काम कर रही है, यहाँ पे त्रिज्या का काम कर रही है, ये किस चीज का काम कर रही है त्रिज्या का, और ये जो घोड़ा है वो यहाँ पर अगर सभी दिशाओं में घूमता है तो ये क्या बनाएगा एक गोला वृत्ताकार आकृति बनाएगा, वृत्त बनाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो घोड़े की जो रस्सी है लंबी वो किस चीज का काम कर रही है त्रिज्या का काम कर रही है, और हमें पता क्या करना है कितने क्षेत्रफल में घास खा सकता है, तो घास कितने में खाएगा पूरे में, गोले में घूम घूम के कहीं भी खा सकता है, जितनी लंबी उसकी रस्सी है, तो हमें उस पूरे वृत्त का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर r बराबर तो कितनी है 12 मीटर, ये तो हो गई क्या त्रिज्या, क्या हो गई ये त्रिज्या हो गई, हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा खाई जाने वाली
घास का क्षेत्रफल। देखो कितना क्षेत्रफल खाएगा वो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक घूमेगा तो एक वृत्त बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वो घास खा पाएगा। तो देखो यहाँ पर पाई का मान होता है अपनी 22/7 इंटू आर का मान कितना है 12, आर का मान कितना है 12, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 12 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देखो किसी में नहीं जा रहा है, तो हमें गुणा करके भाग भी देना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 होता है, आपको 20 तक के कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 144, और 144 को हमें 22 से गुणा करना है, तो 144 को देखो 22 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं, 144 को 22 से गुणा करेंगे तो पहले तो आएंगे 288, और इसको अगर हम 11 से गुणा करेंगे 8 8 8 16 8 10 और 11 2 और 1 3 3162। तो देखो इसको वैसे ही गुणा करके देख लो, चाहे 11 8 88 हासिल 8 11 8 88 88 और 8 96 हासिल 9 11 22 और 9 31। फिर 3168 हमारे पास इन तीनों संख्याओं का गुणा है, और इसमें भाग कितने का लगना है 7 का भाग देना है, इसमें भाग कितने का देना है 7 का भाग देना है। तो देखो 7 का भाग देते हैं इसमें, तो सबसे पहले 7 का भाग इसमें दिया जाएगा 31 में, तो 7 का भाग 31 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 चौके 28, शेष कितने बच गए 3, नई संख्या 6 उतारेंगे तो 36 हो गए, अब 36 में 7 का भाग देंगे तो 5 बार, शेष कितना बच गया 1, नई संख्या 8 उतारेंगे 18 हो गए, 18 में 7 का भाग देंगे तो 14, 7 दूनी 14, 4 बच गए, अब 4 में भाग दिया जाएगा, पॉइंट लगा दिया। फिर बाद में क्या है 7 चौके 28 बच गए 3, 7 पंजे 35 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गए 4, 7 पंजे 35, इतने मीटर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्षेत्रफल में आपके जो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन थे, इसके बाद में अभी आपके बाकी के दो क्वेश्चन है उनकी चर्चा और करते हैं।